सब्जियों की दिलचस्प चर्चा। एक प्यारी कहानी। एक बार की बात है, शहर के एक छोटे से घर के किचन में रात का समय था। बाहर हल्की ठंडक थी और अंदर रसोई घर में टोकरी में रखी सब्जियां धीरे धीरे जाग रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, टोकरी के भीतर हलचल होने लगी। आज सब्जियों ने अपनी मीटिंग रखी थी। सबसे पहले लंबी सी लौकी ने सिर उठाया और बोली, दोस्तों, मुझे लगता है कि इंसान हमें बहुत कम सम्मान देते हैं। हमेशा कहते हैं, लौकी उफ फीकी है। अरे भाई, इतने फायदेमंद होते हुए भी मेरी इतनी कम कद्र। उसके पास रखी भिंडी तुरंत बोली, तुम्हारी ही क्यों, मेरी भी कोई कद्र नहीं करता। बच्चे तो देखते ही कहते हैं, ये चिपकती है। अरे हमसे ही तो उनका दिमाग तेज होता है। टोकरी के कोने में बैठे बैंगन ने अपना मोटा सा सीना फुलाते हुए कहा, तुम सब चिंता क्यों करती हो? हमारी दुनिया में भी तो मैं ही राजा कहलाता हूं। क्या तुमने कभी सुना है सब्जियों का राजा लौकी या भिंडी? नहीं ना, पर बैंगन का ताज मुझे मिला है। बाकी सब्जियां उसकी बात पर हंस पड़ी। तभी टमाटर धीरे से बोला, अरे भैया, ताज किस काम का जब आधे लोग तुम्हें देखते ही कहते हैं बैंगन पसंद नहीं। कम से कम मुझे तो सब पसंद करते हैं, सलाद में, चटनी में, सब्जी में। टमाटर की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे, लेकिन तभी प्याज ने अपनी कई परतें फुलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, जब तक मैं हूं खाना स्वादिष्ट है, लेकिन लोग मुझे काटते समय रोते क्यों है? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। इस पर लहसुन ने शरारती अंदाज में कहा, रोने दो, हर रसोई में सबसे ज्यादा मांग मेरी होती है। थोड़ा सा मिल जाऊं तो पूरा स्वाद बदल दूं। सब्जियां आपस में हंसी मजाक और थोड़ी नोकझोंक में लगी थीं कि अचानक कोने में रखा एक छोटा सा आलू धीरे धीरे जागा। वह बोला, माफ करना साथियों, मैं देर से जागा, पर एक बात कहूं, असली राजा तो मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं हर सब्जी के साथ मेल खा जाता हूं। भिंडी, गोभी, बैंगन, मटर, सबके साथ। तुम सब एक एक जगह काम आती हो, और मैं तो पूरा परिवार चलाता हूं। सब हतप्रभ रह गए। आलू की बात सच थी। तभी गाजर, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च सब उसकी तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए पूरा टोकरी घर शांत हो गया, लेकिन फिर मटर हंसते हुए बोली, ठीक है आलू भाई, तुम महान हो, पर तुम्हारे बिना भी हम कुछ कुछ काम चला लेते हैं। असली बात यह है कि हम सब मिलकर ही थाली को पूरा बनाते हैं। थोड़ी सी शर्माते हुए आलू ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच तो यह है कि हर सब्जी की अपनी पहचान है। कोई स्वाद देती है, कोई रंग, कोई सेहत। हम सब मिलकर ही इंसानों का पेट भरते हैं। सभी सब्जियां एक साथ मुस्कुराने लगी। माहौल एकदम हल्का हो गया। तभी टोकरी के ऊपर रखा ढक्कन हल्का सा खुला। सब्जियां डर गईं। ओह, कहीं इंसान जाग गया? लेकिन वो सिर्फ बाहर से आती चांदनी थी। नर्म चांदनी में सब्जियां शांत होकर सोचने लगी। टमाटर बोला, हमारी लड़ाई झगड़े का क्या फायदा? अगर हम खुद ही एक दूसरे को कम आंकेंगे तो इंसान भी हमें सही सम्मान कैसे देगा? भिंडी ने हाँ में सिर हिलाया। सही बात है, हमें खुद समझना होगा कि हर कोई खास है। स्वाद भी अलग, रंग भी अलग, और काम भी अलग। सभी खुशी खुशी एक साथ बोल उठी, हाँ, हम सब मिलकर ही सब्जियों की दुनिया को रंगीन और पौष्टिक बनाते हैं। इतना कहते ही पूरी टोकरी में जैसे ऊर्जा भर गई। सब सब्जियां एक दूसरे की तारीफ करने लगीं, हंसने लगीं और अपनी अहमियत समझने लगीं। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद ढल गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, सब्जियां वापस शांत होकर टोकरी में ऐसे सो गईं जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी की सीख, हर व्यक्ति की अपनी कीमत और अपनी उपयोगिता होती है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सच्ची खूबसूरती एक दूसरे को स्वीकार करने, समझने और साथ मिलकर चलने में है।